सर्पमणि, जिसे नागमणि भी कहते हैं, ये एक किसी विशेष नाग के सिर पर स्थित होती है। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि जिसकी हाथ लग जाती है उसकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। पर क्या वाकई में ये बात सच है? क्या अभी तक किसी को नागमणि मिली है या नहीं, या फिर नागमणि जैसा कुछ होता ही नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। कहा जाता है कि नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि की किसी आम लोगों के बीच आज भी बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि वह उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठे हो गए कीड़ों मकोड़ों को वह खाते रहे। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने और भी कारण है। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में ये बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिनके सिर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधारी नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। बहुत सी किताब में यह भी लिखा गया है कि आज भी धरती पर नागमणि है, पर उसके मिलने के चांस बहुत ही कम है। नागमणि से जुड़ी कुछ रोचक बातें, जिन बातों को सुनने के बाद शायद आप भी उसी नागमणि की खोज में लग जाए। कहते हैं कि नागमणि में इतनी चमक होती है कि जहां ये होती है वहां आसपास तेज रोशनी फैल जाती है, और साथ ही जिसके पास नागमणि होती है उस पर किसी भी सांप के जहर का असर नहीं होता है, और उसे किसी भी प्रकार का रोग भी नहीं होता है। और अगर किसी इंसान को सांप ने काट लिया है तो अगर उस जगह पर नागमणि को रखा जाए तो वह इंसान तुरंत ठीक हो सकता है। कुछ किताबों में यह भी लिखा गया है कि पुराने समय में जिन राजा महाराजों के पास में मणि होती थी वह हर युद्ध जीतते थे और वह अपने शत्रुओं को आसानी से हरा भी सकते थे। नागमणि के आकार की बात करें तो वह किसी पत्थर की तरह बड़ी नहीं, बल्कि नागमणि एक चावल के दाने के आकार की होती है और रात के अंधेरे में चमक पैदा करती है। ग्रंथों के अनुसार जब कोई कोबरा 300 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहता है तो उसके शरीर का जहर नागमणि के अंदर बदल जाता है। ये जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो सर्प के लिए अच्छा भोजन हो सकता है। ऐसे सांप दिन के अंदर और चांदनी रात के अंदर बाहर नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों, हम में से कितने लोगों को लगता है कि नागमणि होती है या नहीं? आप नागमणि के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाए। धन्यवाद।